हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th और जो हमारा का सब्जेक्ट है मैथ्स है और उसमें जो हमारा प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि हमारा जो वास्तविक संख्या है मुख्यतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में यह डिवाइड है। ठीक, तो वास्तविक संख्याओं में जो पहला आपका जो दो चीज पढ़ना है इस चैप्टर में, एक तो पढ़ना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, यानी इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोल सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसको बोलते हैं, कलन विधि। देखिए ये जो मुख्यतः जो आपका चैप्टर ना पूर्णतः ना आपको लिखने की विधि मतलब कलन की विधि को समझाता है। ठीक, तो हम लोग तीन चीजों को समझेंगे बारी बारी से और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला जो आपका थ्योरम क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक आप लोग वास्तविक संख्या में पढ़े हुए हैं कि पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक तीन प्रकार के, एक तो जीरो पढ़े मतलब शून्य पढ़े होइएगा, उसके बाद आप लोग पढ़ेगा ऋणात्मक, और इसमें जो यूक्लिड द्वारा जो प्रमेय है उसमें आपको पूर्णतः धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात किया गया। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, इस चीज को हम लोग समझेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। तो जो हमारा शेष होता है ना वो शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है लेकिन 20 से छोटा होगा। ई क्या है इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप लोग बच्चों में क्या पढ़े होइएगा कि भाज्य बराबर, प्रूफ करने के लिए भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक और प्लस में शेष बोल सकते हैं या शेषफल। ठीक, अब इसी चीज को ना यूक्लिड क्या किए कि ना एक नया चीज मतलब कि नया रूप ढंग से लिख दिए इसको। मतलब ये चीज की ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं जाता है, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका था, लेकिन यूक्लिड क्या किए कि इसी चीज को नए ढंग से दे दिया। अब देखिए उन्होंने क्या दिया है कि ए बराबर क्या लिख दिया है कि बी क्यू। ठीक, अब बी क्यू लिख दिया, इसको इधर उधर गुना में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस की शेषफल को अंग्रेजी में तो रिमाइंडर बोलते थे आर लिखे। तो यूक्लिड क्या कि इसी चीज को ना एक सुपरिभाषित चरणों में लिख दिया, मतलब एक एल्गोरिथम बना दिए और उसके बाद इसको एक प्रमेयिका का नाम दे दिया कि एक सिद्ध किया हुआ कथन था ही जो अन्य कथन को सिद्ध करने में यह काम किए। तो मुख्यतः यूक्लिड क्या किए, कुछ नया नहीं दिए, बस नए ढंग से उसको प्रमेयिका के रूप में लिख दिए, जो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक, अब इस मैटर को हम लोग समझते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है, कैसे इसको काम करना है। ठीक, तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जिसे हम कोई संख्या लिखते हैं, जिसे हमारे पास 17 और मैंने क्या किया ना, हम 17 को भाग दे दिए 5 से भाग दे दिए। ठीक, तो आपका जो रिमाइंडर बचा वो 2 बचा। तो इसी चीज जो आप एक तरह से भाग सीख रहे थे, भाग जान रहे थे, उसी चीज को ना यूक्लिड एक नया तरीका दे दिए। उन्होंने क्या कहा कि भाई ए बराबर हमारा 17 है और उन्होंने कहा कि बी बराबर हमारा 5 है और हमारा की मतलब क्वेश्चन बराबर है हमारा 3 है और आर बराबर है 2। और उन्होंने क्या किया कि इस चीज को इस तरह से दे दिया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब ध्यान देना है इस चीज को आपको मैटर को समझना है कि भाई लिखा क्या। तो यहाँ जो शेष जो है इसको समझना है कि आपका जो शेष होगा 0 होगा। शेष क्या होगा आपका कि शून्य होगा या 0 से बड़ा होगा। शेषफल क्या होगा, या तो शून्य होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ तो हमको 0 से बड़ा मिल गया, लेकिन इस मैटर को समझते हैं कि ग्रेटर देन बी यानी कि जिससे भाग करते हैं ना उससे हमेशा छोटा होगा। ये चीज समझ में आ गया आपको? नहीं समझे, चलिए नहीं समझे तो फिर से दोबारा समझते हैं। जिसे उन्होंने क्या कहा कि जिस संख्या में हम लोग किसी भी धनात्मक पूर्णांक में जब भाग देते हैं, जो हमारा ये बी, उसको बी माने उन्होंने, तो भाग देते हैं जो हमारा शेषफल है ना इससे ना हमेशा छोटा रहेगा। चलिए थोड़ा बहुत समझे। यानी कि उन्होंने कहा कि इसी चरण को उन्होंने यूक्लिड मतलब अपना नाम देकर उन्होंने प्रमेयिका मतलब उनके नाम पर ही रखा गया, तो उन्होंने एक प्रमेयिका बना दिया और उन्होंने कहा क्या कर दिया कि जैसे देखिए बचपन में हम लोग ये रटवा दिया पढ़ते रहो, इसको याद करो, इसको भाग बराबर भागफल प्लस भाजक प्लस शेषफल ये सब पढ़ते रहते हैं। अब यूक्लिड जब क्या किए
यूक्लिड आया ना, तो इसी चीज को इन्होंने कहा कि एक नया ढंग से लिख दिया। एक मतलब पढ़ में नहीं बोल सकते, इसको प्रेमिका बोल सकते हैं। और प्रेमिका क्या है कि सिद्ध किया हुआ कथन है जो अन्य कथनों को लिखने में सहायता करता है। तो ये कुछ नया ज्यादा नहीं दिए है, ये क्या कर दिए कि भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल को ना इस तरह से इन्होंने लिख दिया। यानी भाज्य को ए, भागफल भाजक को बी और भागफल को क्यू प्लस आर के रूप में इन्होंने लिख दिया। ठीक, और इसको अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको। इन्होंने कहा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दोनों धनात्मक, मतलब कि इसमें कौन से ऋणात्मक नहीं है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर। अद्वितीय का मतलब समझते, देखिए हिंदी में ना इसको अनेक शब्दों में पढ़ते हैं हम लोग। तो अद्वितीय का मतलब होता है ना जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अब समझिए ध्यान से, तो इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो क्यू है, हमारा जो क्यू है और जो आर है, यह किसी भी मतलब किसी भी डिवीजन के लिए, किसी भाग के लिए यह अद्वितीय है, मतलब नहीं समझे तो चलिए हम करके दिखाते हैं। जैसे आप क्या कीजिएगा कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा फिक्स है कि भाई यहाँ 3 होगा तो 3 होगा, ये 2 गलत है। इन्होंने यह बताया, समझ में आया होगा आपको कि यह मतलब कि जो आपका क्वोशिएंट है, हिंदी में बोले तो भागफल और जो शेषफल, यह आपका ना अद्वितीय है, ये कभी बदलेगा नहीं, यह एकदम फिक्स है। इस तरह आप नहीं लिख सकते कि 5 दूनी 10 लिखे ना पूरे वो गलती है वो हो जाएगा आपका। तो उन्होंने क्या बताया कि यह जो है ना, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हुई जहां पर जो हमारा शेष फल होगा ना वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिससे भाग देते हैं ना उससे छोटका होगा, वो छोटू होगा। मतलब अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेष फल कभी 5 नहीं हो सकता है, 5 से छोटा 4 हो सकता है। चलिए नहीं समझो, दूसरा समझते हैं। जिसे हम एक संख्या ले लेते हैं, हम ले लिए 32 और इसको भाग कर देखो 16 ना 32 कट गया, तो हमारा शेष में यहाँ पर 0 है। क्या कर रहा है कि हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वह बराबर हो सकता है। ये बराबर बता रहा है कि आर के बराबर है, चाहे तो यह 0 से बड़ा है, यहाँ 0 से बड़ा है, लेकिन ई बी जो है ना, ई आर से हमेशा ग्रेटर रहेगा। मतलब कि 5, इसको दूसरे रूप में भी समझ लीजिए कि 5 से अगर 5 से भाग करें तो आपका शेष हमेशा 5 से कम होगा। तो बेसिक चीज में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय मतलब दो धन पूर्णांक को ए और बी से भाग देने के बाद उन्होंने एक अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान मतलब उसको प्राप्त किया और इस रूप में लिख दिया। अब देखिए बच्चे पढ़ तो लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है कि सुपरिभाषित चरणों को एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। प्रेमिका क्या है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो 3 चीज हम लोग को पढ़ना है, 3 चीज हम लोग पढ़े बेसिक चीज पर, और तीनों चीज थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। वास्तविक संख्या जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। दूसरा पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो ये थोड़ा सा आपको अगले के चैप्टर में पढ़ना है, मतलब अगले के एक्सरसाइज में इसी में पढ़ना है, लेकिन अगले के एक्सरसाइज में। तो हम लोग क्या क्या समझे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जिसमें 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या है, मतलब आपका जो क्यू और जो आर रहता है ना अद्वितीय रहता है, मतलब उसको बदल नहीं सकते हैं, समझे, आप इसको बदल नहीं सकते। जैसे यहाँ पर भी हम बताएं कि किसी भी संख्या में अगर 3 से भाग लग रहा है तो वहां पर 2 से नहीं ला सकते हैं। क्यू और आर मतलब क्यू और आर का मतलब ये समझिए जो आपका भागफल है, जो आपका भागफल है और जो आपका शेषफल है, ये कभी भी बदला नहीं जा सकता है। जो एक बार भाग देने पर आ गया वो फिक्स रहेगा, ठीक। एल्गोरिथम के बारे में पढ़े हैं कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो मुख्यतः हमको इसमें ये समझना था, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रेमिका क्या होता है कि सिद्ध किया हुआ कथन ऑलरेडी है और इसे एक अन्य कथन के सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो मुख्यतः इसमें हम लोग को पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में पढ़े हैं, इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्यतः हमको सीखना क्या है कि इसमें जब फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ना है एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करके हमको एचसीएफ निकालना सीखना है, जो हम लोग अभी इसके मतलब क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें हम लोग समझेंगे। रुक
तो स्टूडेंट हम लोग अभी जो पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, अब उसी का प्रयोग करके ना एचसीएफ निकालना हम लोग को सीखना है कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे और जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ आपको निकालना है। जैसे बचपन में आपको मतलब कि 2-3 वीडियो से सीखे होइएगा कि एचसीएफ किस तरह निकालना है, जिसे लंबी विभाजन प्रक्रिया करके आपको निकालना है। जैसे आप लंबी विभाजन में क्या सीखे होइएगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ा जो संख्या उसको ले लीजिए और छोटा से उसको भाग कर देते हैं, एक मतलब ठीक। जो शेष बचा फिर उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो आंसर मिला वो आपको 45 मिला। उसको क्या कितना मिला 45 मिला। यहाँ पर 45 से यह कट गया। ठीक, तो इसी चीज को यूक्लिड मतलब विभाजन प्रेमिका से किस तरह बनाएंगे उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जो दिया है आप देख लीजिए 135 और 225 दिया हुआ। तो इसमें आप लोग देखते क्या है कि इसमें जो है आपका 225 जो है ना ग्रेटर देन है 135 से, यानी कि आपका बड़ा है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो हम लिखेंगे माना a बराबर 2 से 25, यानी कि जो संख्या बड़ा होगा उसको मान लेंगे a, और जो संख्या छोटा होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे और मानेंगे इसको हम लोग b बराबर 135। ठीक, अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या आप देखे थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ना था a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, जहां पर हम लोग क्या देखे थे याद कीजिए, अभी पढ़ा गया आपको, जहां पर हम लोग क्या देखे थे कि जीरो जो हमारा आर है वह 0 के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन लेस देन बी यानी बी से छोटा होगा, जिससे हम लोग भाग करेंगे। ठीक, अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको देख लेते हैं। तो इसी पर हम लोग इसी मेथड का प्रयोग करते हैं और फिर बना लेते हैं इसको। तो हमारा a था 2 से 25, b हमारा क्या है 135। ठीक, अब 135 में आप अगर 1 से गुना करते हैं, ठीक, तो आपका शेष कितना बचता है, आपका 19 बचता है। जहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि r नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका r है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी इस मेथड में आपको क्या एल्गोरिदम विधि से हमको क्या बताया जा रहा है कि हमको रिमाइंडर जो है हमारा r जो है शून्य हो जाए, यानी कि जब यह शून्य हो जाएगा तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी का प्रयोग करेंगे और इसमें ध्यान दीजिए तरीका वही है, बस एल्गोरिदम मतलब कि जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोलिए चाहे एल्गोरिदम बोलिए, तो उसको इस तरीका से लिख दिया गया है। तो इसमें जो बड़ा है यानी कि जहां पर हम लोग जिसको भाग किए थे यहाँ पर उसको लिख लेंगे 135 और जो हमारा शेष बचा था उससे भाग कर लेंगे, गुना करेंगे 1 और प्लस कितना आएगा आपका 45, और यहाँ पर लिखेंगे कि जहां r नॉट इक्वल टू 0, यानी r को हर हाल में 0, जब तक अगर नहीं होता है r आपका 0 तब तक यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, अब फिर क्या करते हैं, इसको 90 को यहाँ ले आते हैं और जो रिमाइंडर था उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर r आपका 0 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे जहां r बराबर 0 है। ठीक, अब आपका जैसे जो आपका शेष फल है जब 0 मिल जाए, शेष
फल अगर शून्य मिल जाता है तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा मतलब कि यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या कहता है कि अगर जब तक आपका r शून्य नहीं हो रहा मतलब शेषफल 0 नहीं हो रहा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपका जो शेषफल है शून्य हो जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः HCF निकालना है तो ये लिखेंगे अतः HCF ऑफ, क्वेश्चन क्या था आपका 225 और 135 बराबर कितना आ गया आपका कितना आंसर आ गया 45। और यहाँ पर बच्चों कि आप लोगों ने यहाँ पर हल लिख लेना है, हल लिखने के बाद तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट का समय हम फिर समझते हैं इसको कि सबसे पहले तो आपको पता लगा लेना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन है। तो आप देख के पता लगा सकते हैं कि 135 और 225 में 225 मेरा बड़ा है। अब मान लीजिए कि ये है और बी है, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके चाहे यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके इसको हम लोग क्या कर दिए कि इस पर बैठा दिए और हर हाल में हमको क्या करना है, इसी का प्रयोग करना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर और इसको खंड बाय खंड तोड़ते हुए और यहाँ पर हम लोग पहुंचे और इसका आंसर आपका निकल गया, ठीक। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, हाँ। तो स्टूडेंट हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं, इसी का प्रयोग करके सेम बनाना है। तो आप लोग सबसे पहले ना यहाँ हल लिख लीजिए और हल में आप लोग क्या देखते हैं कि 196,220 में बड़ा कौन है। तो आप लोग देखिएगा कि आपका जो 38,220 जो है ना यह ग्रेटर देन है 196, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माना ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196 और इसी चीज का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अब और लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेमिका से, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या बताता है हमको कि a बराबर बी क्यू प्लस आर और क्या कि जहां 0 मतलब कि हमारा जो शेषफल है वह या तो 0 हो सकता है, मतलब 0 के बराबर हो सकता है, चाहे 0 के बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा, ठीक। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 38,220 है, 38,220 लिखेंगे, ठीक। तो हम लोग इधर लिखेंगे 38,220 और भाग कर लेंगे 196। तो बच्चों इसमें आप लोग क्लास 10 में तो भाग करके देख सकते हैं, जब इसको भाग कीजिएगा तो आपको मे बी की 195 मतलब कट जाएगा, मतलब 195 से इसमें भाग लग जाता है। तो गुना करेंगे 195 से और जब 95 से 100 गुना करते हैं यानी कि 196 और 195 गुना करने पर आपको 38,220 चले जाते हैं। और यहाँ क्या देखते हैं कि आपका जो रिमाइंडर है वह शून्य बचता है 0, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ r बराबर 0 है, जहाँ r बराबर क्या हो गया 0, हमारा क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो गया, ठीक। अब इसका आंसर लिख देंगे, कैसे लिखेंगे अतः HCF ऑफ किसका लिखेंगे, तो हमारा 196 और 196 38,220 बराबर कितना निकला 195, ठीक। तो हम लोग 2 क्वेश्चन किए हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे, उसको समझना है। तो बच्चों हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो हल लिख लेंगे और हल में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो 867 है वो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लिख लेंगे, ठीक। और इसमें लिख लेंगे माना कि a बराबर आपका कितना हो जाता है 867 है और b बराबर क्या लिख लीजिएगा कि आपका 225 है,
ठीक। तो यूक्लिड विधान परिमेका या एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको बनाएंगे। तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन परिमेका से हम लोग क्या जानते हैं यूक्लिड के बारे में कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक। और जहाँ क्या देखते हैं कि जहाँ या तो हमारा शेषफल शून्य हो सकता है या शून्य से अगर बड़ा है तो शून्य से बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन बी से छोटा है। ठीक। अब इसी चीज को हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके तीसरे क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बड़े को लिख लेते हैं 867 है। और इसके बाद क्या देखते हैं कि हमारे पास 255 है। तो हम लोग इधर भाग करके देख लेते हैं कि क्या बनेगा कैसे। तो 867। ठीक। इसको भाग विधि से बोलते हैं, जो आप लोग बचपन में सीखे होइएगा। तो मतलब कि 6, 7, 8 में इसको सिखाया जाता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। 2 से 55, 2 से 15, 10, 15, 10 से 11 और 3 से लग सकता है। 3 से देख लेते हैं। 3 से हो जाएगा 35, 15, 35, 15, 16, 3, 6, 7। ठीक। अब घटा लेते हैं 7 से 55। अब वही यहाँ भी वही चीज लिख लेते हैं हम लोग एल्गोरिथम विधि में। जो हमारा शेष बचा उसको भी लिख लेते हैं 3। और जो हमारा शेष बचा है वह 102 है। और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ r नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर इसमें बात करेंगे 2 मतलब लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4, 0 और 2, 1, 5। ठीक। अब इसको पूरा कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या था यहाँ पर हम लेके आएंगे उसको, यानी 2 से 55। 2 से 55 भाग कितना से करना था 102 से, गुने 2 और हमारा शेष बच गया 51। और लिखेंगे जहाँ r नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर हमारा शेषफल नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे स्टेप में। यहाँ पर क्या देखते हैं 102 2 से कट जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन अब पूरा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 102। ठीक। 102 और यहाँ पर क्या है 51 गुने 2 बराबर 0। और लिखेंगे कि जहाँ r बराबर 0 है। ठीक। अब लिखेंगे इसका आंसर लिख लेंगे हम लोग। अतः HCF ऑफ कितना था हम लोग का क्वेश्चन 867, 255 बराबर कितना निकला है हम लोग का आंसर। तो हम लोग का आंसर है 51। ठीक। तो आप एल्गोरिथम विधि से परिमेका विधि से आप लोग क्या देखे हैं कि यह ऑलरेडी पहले से यह था हम लोग के पास। जो यूक्लिड जो है यूक्लिड इसको क्या किए कि एक नए ढंग से परिमेका के रूप में, मतलब सीध के हुए कथन को किस तरह लिखना है सुपरिभाषित चरणों में, इस तरह से आप लोग को लिखना है। ठीक। और यह मतलब कि 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन समझेंगे और पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेका के थ्योरम के बारे में, यानी कलन विधि को दोबारा हम लोग समझेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको बार बार इसको देख के आप समझ सकते हैं कि हमारा यह जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसका प्रयोग करके और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू।